अगर आप मुझसे प्रश्न करें कि बहन जी क्या आप किसी नकाबपोश या बुर्काधारी डॉक्टर से अपना इलाज करवाएंगी, तो बहन जी कहेंगे नहीं, कतई नहीं। क्यों नहीं करवाएंगी? भाई, मुझे पता होना चाहिए कि मुझे दवा देने वाला, मेरे शरीर पर सुइयां चुभोने वाला, मेरे प्राइवेट पार्ट्स को स्कैन करने वाला, मेरे इस देह को ट्रीट करने के नाम पर स्पर्श करने वाला वो व्यक्ति विशेष कौन है। मैं किस आधार पर आप पर विश्वास करूं? भैया, आपका चेहरा तो सीसीटीवी कैमरे पर भी कैद नहीं होगा। आपने तो चेहरा ढक कर रखा हुआ है। आप कुछ लफड़ा करके निकल गए तो भैया आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगी। अब देखिए, बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ है इसी बुर्के को लेकर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर का हिजाब क्या हटा दिया, पूरे देश में बहस छिड़ गई है। कोई इसे अपमान कह रहा है तो कोई इसे आजादी। मैं तो इसका समर्थन करती हूं। भैया, आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज से 80 साल पहले आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर ने इसी पर्दे और इसी हिजाब पर ऐसी ऐसी बातें कही थी जिसे सुनकर आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नीतीश कुमार, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया है। नीतीश कुमार द्वारा सार्वजनिक मंच पर एक महिला डॉक्टर का हिजाब हटाना केवल एक प्रतीकात्मक क्रिया नहीं है, बल्कि इसे एक व्यापक सामाजिक सुधार के नजरिए से देखा जाना चाहिए। तार्किक और सटीक रूप से यह कदम डॉक्टर BR अंबेडकर के उन आदर्शों के साथ मेल खाता है जहां वो महिलाओं को सामाजिक बेड़ियों से मुक्त करने की बातें करते हैं, उसकी वकालत करते हैं। राम राम मित्रों, मैं रेवा द्विवेदी अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। अंबेडकर साहब कहते थे कि सड़कों पर चलती हुई ये बुर्का पहनी महिलाएं भारत में देखे जा सकने वाले सबसे भयानक दृश्यों में से एक है। इस तरह का अलगाव मुस्लिम महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाले बिना नहीं रहता। वो आमतौर पर खून की कमी, टीबी और दांत मसूड़ों की बीमारी से पीड़ित रहती हैं। वो महिलाएं जो बुर्का पहनती हैं, उनके शरीर कमजोर और बिगड़े हुए होते हैं, पीठ झुकी हुई, हड्डियां उभरी हुई और हाथ पैर टेढ़े होते हैं। पसलियां, जोड़ और लगभग सारी हड्डियों में दर्द बना रहता है। दिल की धड़कन तेज होना भी आम बात है। इस तरह की शारीरिक विकृति का नतीजा अक्सर प्रसव पीड़ा के दौरान या प्रसव के समय असमय मृत्यु होता है। पर्दा प्रथा मुस्लिम महिलाओं को मानसिक और नैतिक पोषण से वंचित कर देती है। डॉक्टर अंबेडकर आगे कहते हैं कि स्वस्थ सामाजिक जीवन से वंचित होने के कारण मुस्लिम महिलाओं, बुर्काधारी मुस्लिम महिलाओं में नैतिक गिरावट शुरू हो जाती है। बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग रहने के कारण ये छोटी छोटी पारिवारिक बातों और झगड़ों में सदैव उलझी रहती हैं, जिससे उनकी सोच संकीर्ण और सीमित हो जाती है, नैरो माइंडेड। अंबेडकर कहते हैं कि बुर्काधारी नकाबपोश मुस्लिम महिलाएं अन्य समुदाय की महिलाओं से पीछे रह जाती हैं, किसी बाहरी गतिविधि में हिस्सा नहीं ले पाती और गुलाम सी मानसिकता तथा हीन भावना से दबी रहती हैं। उन्हें ज्ञान की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि उन्हें सिखाया जाता है कि घर की 4 दीवारों के बाहर किसी चीज में रुचि ना ले। खासकर पर्दा करने वाली महिलाएं असहाय, डरपोक और जीवन की किसी भी लड़ाई के लिए
अयोग्य हो जाती हैं। कितनी बड़ी बात कही थी बाबा साहेब अंबेडकर ने। भारत में मुस्लिम समाज में पर्दा करने वाली महिलाओं की बड़ी संख्या को देखते हुए पर्दा की समस्या की गंभीरता आसानी से समझी जा सकती है। पर्दा के शारीरिक और बौद्धिक प्रभाव उसकी नैतिक क्षति की तुलना में कुछ भी नहीं है। देखिए, पर्दा की जड़ पुरुष और महिला दोनों की यौन प्रवृत्तियों को लेकर गहरे शक में है और इसका उद्देश्य स्त्री पुरुष को अलग रखकर इन्हें नियंत्रित करना है। लेकिन उद्देश्य पूरा होने के बजाय इस पर्दे ने मुस्लिम पुरुषों की नैतिकता को नुकसान पहुंचाया है। 100% पर्दा के कारण मुस्लिम पुरुष का अपने घर की महिलाओं के अलावा किसी अन्य महिला से कोई संपर्क नहीं होता और घर में भी संपर्क बहुत सीमित रहता है। इससे पुरुषों की नैतिकता पर बुरा असर पड़ना स्वाभाविक है। किसी मनोविशेषज्ञ की जरूरत नहीं है यह समझने के लिए कि ऐसा सामाजिक ढांचा अस्वस्थ यौन प्रवृत्तियों को जन्म देता है। हिंदू सही कहते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सामाजिक संपर्क स्थापित करना बहुत कठिन है। मार्क दीज वर्ड्स। क्योंकि ऐसा संपर्क एक ओर महिलाओं और दूसरी ओर पुरुषों के बीच संपर्क में बदल जाता है। बाबा साहेब आगे कहते हैं कि देखिए, ऐसा नहीं है कि पर्दा प्रथा और उससे जुड़ी हुई बुराइयां देश के दूसरे हिस्सों या हिंदू वर्गों में नहीं है। फर्क यह है कि मुसलमानों में पर्दा को धार्मिक पवित्रता प्राप्त है जो हिंदुओं में नहीं है। मुसलमानों में पर्दा की जड़ें हिंदुओं की तुलना में कहीं ज्यादा गहरी हैं और इसे हटाना तभी संभव है जब धार्मिक आदेशों और सामाजिक जरूरतों के बीच टकराव का सामना किया जाए। पर्दा की समस्या मुसलमानों के लिए एक वास्तविक समस्या है। इट इज अ रियल प्रॉब्लम, जबकि हिंदुओं के लिए अब यह समस्या नहीं रही। मुसलमानों द्वारा इसे समाप्त करने के लिए किसी गंभीर प्रयास के प्रमाण भी नहीं मिलते। मुसलमान इस कुप्रथा को खत्म करना ही नहीं चाहता। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का यह लेखन सहमति या असहमति से परे स्त्री की स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और सामाजिक भागीदारी पर गंभीर बहस की जमीन तैयार करता है। देखिए, अभी हाल ही में जावेद अख्तर ने भी कहा कि क्या जरूरत है पर्दा करने की, क्या जरूरत है नकाब पहनने की, क्या जरूरत है चेहरा ढकने की। क्या आप अपने चेहरे से प्यार नहीं करते? क्या आपको अपने चेहरे से घृणा है? क्यों ढकना है आपको चेहरे को? जो चेहरा आपकी पहचान है उसे क्यों छिपाना है? अब देखिए, बहुत सारे लोग कमेंट में मुझसे कहेंगे कि बहन जी, सर पर पल्ला तो आपने भी किया है। देखो भाई, मेरे सर पे पल्ला रखने से मेरी आइडेंटिटी क्वेश्चनेबल नहीं है। मुझे एक्स्ट्रा या आप कहें 2 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरने की जरूरत नहीं है व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। मेरी आइडेंटिटी छुपी हुई नहीं है। मेरा चेहरा विजिबल है, आप मुझे देख सकते हैं। और ये पल्ला मैं रखती हूं फैशन में। आप ऐसा समझ लो, मेरे ऊपर मेरे बड़े बुजुर्गों का, मेरे सास ससुरों का कोई दबाव नहीं है। आजीवन मैंने मेरी मां को सर पर पल्ला रखे देखा है, इसलिए मैं सर पर पल्ला रखती हूं।
यहां बात हो रही है नकाब की। तो जैसा बहन जी ने कहा था कि बहन जी किसी भी नकाब पोश या बुर्काधारी महिला या पुरुष से अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगी तो नहीं करवाएंगी। हमको पता होना चाहिए भाई, पेशेंट का ये राइट है, ये उसका पहला अधिकार है। उसे मालूम होना चाहिए कि भैया सामने वाला जो आपको दवा दे रहा है, दुआ दे रहा है, जहर दे रहा है, कौन है, सही है कि नहीं है। अब आप सोचो, मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं, उसने बुर्का पहना है, नकाब पहना है, उसने मुझे गलती से कोई गलत इंजेक्शन लगा दिया। अब मैं थाने जाऊं, अब थाने तो मैं उसका नाम तो बता दी, अगर वो पलट जाए कि मैं नहीं हूं तो मैं उसकी पहचान कैसे करूंगी। भैया सरकार ने तो कहा है कि हर जगह सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, लेकिन आपने तो अपना चेहरा ढक के रखा है, आप तो सीसीटीवी कैमरे पर भी कैद नहीं हो रहे हो। मैं फला डॉक्टर के पास जा रही हूं, सामने कुर्सी पर फला डॉक्टर ही बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, यह जानना मेरा अधिकार है। पर्दे के पीछे कौन खेला करके गया, कैसे पता करेंगे भाई। तो मैं तो नीतीश कुमार का समर्थन करती हूं। अशोक गहलोत ने भी राजस्थान में एक हिंदू महिला का घूंघट हटाया था, तब यही वामपंथी, यही लिबरल्स, यही मुसलमान पूरे सोशल मीडिया को तालियों की गड़गड़ाहट से भर दिया था कि भाई कितनी प्रगतिवादी, कितनी प्रोग्रेसिव सोच है अशोक गहलोत की, है ना। और आज तुम छाती पीट रहे हो। महिला तो महिला है, महिला स्वतंत्र होनी चाहिए, फिर वो चाहे किसी भी धर्म से हो। जय श्री राम मित्रों, जाते जाते रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बहन जी के छोटे से परिवार का हिस्सा बने। जय श्री राम मित्रों।